हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। आपका स्वागत है। यहाँ पे बात कर रहे थे हम अपने एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स की, और टोटल यहाँ पे 600 हैं। उनमें से हम 300 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये टोटल पार्ट हमारा 7th है। इसमें हम 301 से लेके 350 तक अपने वर्ड्स को देखने वाले हैं। कहाँ से? C1 जो हमारा पोर्शन है एंटोनियम एंड सिनोनिम का। ठीक है, C1 में ये 600 चीज़ें दे रखी हैं, एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स दे रखे हैं। उसके बाद केवल सिनोनिम्स होंगे, कुछ 1000 के करीब है, कितने हैं मुझे ध्यान नहीं है, वो होंगे। उसके बाद जो है आगे की बातें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पावरिस्ट, इम्पावरिस्ट इसको रिलेट करना है पुअर वर्ड से। ठीक है, इसको किससे रिलेट करना है? पुअर जो हमारा वर्ड है उससे हमने इसको रिलेट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। इम्पावरिस्ट यानी कि आपको पुअर से रिलेट करना है इसको, जो साधन संपन्न नहीं है, जिसका जो है गुजर बसर करने का इतना मतलब उसके पास एम्प्लॉयमेंट खासकर उसके पास नहीं है, तो वो साधन संपन्न नहीं है। उस करके पेनीलेस उस गरीब व्यक्ति को बोलते हैं जिसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, इनमें और इनमें डिफरेंस हो जाएगा, ज़्यादा गहराई में हमें नहीं घुसना, बस सिनोनिम बोल सकते हैं हम पेनीलेस को इम्पावरिश्ड का। एफ्लुएंट और रिच जो है इसके विपरीत हम इसका क्या बोल सकते हैं? एंटोनियम बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत, बिगनिंग, इसके लिए सिनोनिम दे सकते हैं। कंक्लूज़न या फिर टर्मिनेशन, इसके लिए एंटोनिम दे सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये बात थोड़ी सी खटक रही है कि कंक्लूज़न क्यों दे दिया इसका। देखो किस हिसाब से दे दिया इसने एंटोनियम कंक्लूज़न। कंक्लूज़न इसलिए दे दिया कि किसी चीज़ की अगर स्टार्टिंग होती है, मान लो हम किसी भी चीज़ के ऊपर कोई निबंध लिखते हैं, कोई टॉपिक पे बात करते हैं, तो हम उसका इंसेप्शन करते हैं और लास्ट में कंक्लूज़न निकालते हैं। तो उस हिसाब से, ठीक है, एंडिंग को कंक्लूज़न बोलते हैं। ओके, उस हिसाब से दे दिया। इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट होता है निर्दयी, जिसके अंदर दया की भावना नहीं है। अनफेवरेबल और डिग्निफाइड, जिसके अंदर दया की भावना नहीं है, जो फेवर नहीं करता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप अनफेवरेबल दे रहे हो तो यहाँ पे फेवरेबल हो जाएगा एंटोनियम, और माइल्ड, ये सब जो है हमारे क्या हो जाएंगे, एक तरीके से एंटोनियम्स बोल सकते हैं। उसके बाद है इंडेलिबल। इंडेलिबल होता है अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल। और यहाँ पे आप इनरेजेबल, इनइरेजेबल भी बोल सकते हो, इनइरेजेबल, इनइरेजेबल। तो ठीक है, तो इरेजेबल यहाँ पे आप एंटोनियम में शामिल कर सकते हो, टेम्परेरी कर सकते हो। एक वर्ड मुझे आ रहा था क्या, इन डेलेबल, डेलेबल भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अस्थाई होता है वो भी। एक क्या कह रहा था मैं, स्टैटिक दे रहा था ना मैं इधर, स्टैटिक, स्टैटिक जो स्थाई जिसको हम बोलते हैं, वो दे रहे थे हम लोग एक यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे ये वर्ड्स दिए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल होता है जिसको कोई हरा नहीं सकता, अजेय, अदम्य। इनकंकरेबल, ठीक है, कंकर, कंकरेबल कह सकते हैं, ये अन काट दो, इसका एंटोनियम बन जाएगा। ठीक है, और इनविंसिबल, और इन काट दो, विंसिबल लिख दो तो एंटोनियम बन जाएगा। तो कावर्डली बोल सकते हो एंटोनियम के रूप में, विंसिबल बोल सकते हो, कंकरेबल बोल सकते हो। तो ये सब जो है एंटोनियम्स हम बोल सकते हैं। उसके बाद डोमिटेबल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये इसका भी इन काट दो, तो सभी प्रीफिक्स काट देने के बाद आपके एंटोनिम्स बन जाएंगे। इनफर्म, इनफर्म होता है फीबल, वीक, कमज़ोर, है ना, सशक्त ना हो, जो इतना जो मजबूत नहीं है, जो वो इनफर्म होता है। स्ट्रॉन्ग इसके विपरीत होता है। इनिशिएट भाई बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, स्टार्ट भी, फिनिश, कंक्लूड, बिल्कुल मतलब सिंपल वर्ड है। इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल सही है, इनस्क्रूटेबल, इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल को रिलेट कर दो एक्सप्लेन से, इनएक्सप्लेनेबल, है ना, इस तरीके से ये सिनोनिम भी दे सकते हैं हम लोग। तो इन काट दोगे तीनों का ही, तो इसके लिए आप जो है
एंटोनियम भी दे सकते हो। और यहाँ पे एंटोनियम में लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंसिबल, तो अगर आप इसके आगे इन लगा दोगे इनकॉम्प्रीहेंसिबल, तो ऐसा जिसको समझ नहीं सकते, अबोध, जिसको समझना बहुत मुश्किल काम हो, या बहुत मुश्किल तो मैं क्यों कहूँ, मुश्किल काम हो, ठीक है ना, जो जल्दी से समझ में ना आए चीज़। उसके बाद है इंस्टेंट। इंस्टेंट होता है उसी समय, जस्ट देन, उसी समय। इमीडिएट, डिलेड और ग्रेजुअल इसके एंटोनिम्स एंटोनिम्स बोल सकते हैं। इंटीग्रेट होता है जोड़ना, इकट्ठे करना, ठीक है, असेंबल करना एक तरीके से, एसिमिलेट करना, यूनाइट करना, ठीक है, सेपरेट करना इसके लिए एंटोनियम बोल सकते हो आप लोग। और भी बहुत सारे हैं, बट इंटीग्रेट करना नेशनली, अगर मैं वो एक पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति की अगर भावना की तरीके से मैं बात करूं, इंटीग्रेट करने को बोलते हैं एकीकरण करना, इकट्ठे करना लोगों को, है ना, राष्ट्रीयता की भावना से। ज़्यादातर इस वर्ड को उस हिसाब से यूज़ किया जाता है। एक वर्ड होता है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, ये उसका रूट वर्ड है। जेटिसन, जेटिसन होता है किसी चीज़ को बाहर फेंक देना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना। अनएक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सेप्टेड नहीं होता। तो यहाँ पे हर्ल और इजेक्ट, ये बड़ा अच्छा वर्ड दे रखा है, EJEC और T, EJCET, इजेक्ट, ठीक है। रिजेक्ट भी बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पे इजेक्ट के साथ सिनोनियम जोड़ लो। एक्सेप्ट इसका दे रखा है, और भी बहुत सारे बन जाएंगे, बट सिंपल वर्ड दिमाग में आ रहे हैं, एक अच्छा वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा। जस्ट, न्याय से संबंधित, फेयर भी न्याय से संबंधित, इस फेयर के भी कई मतलब बन जाएंगे। और करप्ट मतलब अब जो है आप ये कह सकते हो, एक तो आप न्याय की बात करते हो, एक आप करप्शन की बात करते हो, तो वो वाली बात। नैक, नैक मतलब होता है स्किल्ड, यहाँ पे आप स्किल्ड भी इसके लिए दे सकते हो सिनोनियम, ठीक है। वैसे हाँ नहीं, स्किल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, बट समझने के लिए दे सकते हो। डेक्स्टरिटी, ये नाउन वर्ड है ना, तो वो वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये भी नाउन है, कुशलता, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रिटी ये भी एक तरीके से कुशल होता है, पारंगत होता है। प्रोफिशिएंसी एक वर्ड है इसके लिए, प्रोफिशिएंसी, ठीक है ना, ये दे सकते हैं हम लोग, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, ठीक है, ये नाउन वर्ड होता है हमारा। दक्षता इसका मतलब होता है, बट ये किसी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हो सकता है, ये किसी काम में प्रोफिशिएंसी हो सकती है। प्रोफिशिएंसी या फिर दक्षता या एबिलिटी बोल सकते हो आप लोग इसको, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे सिंपल में, तो ठीक है। अब आ जाता है लैक एडाइशियल या लैक एडाइसिकल, हाँ, लैक एडाइसिकल, आलसी या भावुक एक तरीके से, इमोशनल, ठीक है। दोनों दोनों तरीके से हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों ही मीनिंग इसने दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे सिनोनियम सिर्फ एक ही दे रखा है। यहाँ पे आप इमोशनल भी इसका सिनोनियम दे सकते हो, ठीक है ना, केयरलेस के साथ इमोशनल भी दे सकते हो इसका सिनोनियम। इसके विपरीत अगर हम, आलसी के विपरीत अगर हम बात करें, तो एंथुजियास्टिक, ये अच्छा वर्ड है भाई, मैं बहुत बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, SSC भी बहुत बार इसका जिक्र कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद आता है लैकोनिक। लैकोनिक होता है जब हम किसी चीज़, बड़ी सी एक पैसेज दे रखा है, उसमें से काट छांट के मैं उसको छोटा करके अच्छे तरीके से मैं उसको प्रेजेंट कर पाऊँ, या उसको मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसाइज या फिर क्रिस्प। ब्रीफ आपको पता ही है, कंसाइज और क्रिस्प जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब इसका मतलब लैकोनिक, ये तीनों एग्जैक्ट एक दूसरे के सिनोनियम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रीफ सिनोनियम नहीं है, एग्जैक्ट सिनोनियम है, चारों के चारों एक ही बात बनती है। मान लो पैसेज दे रखा है और उसका हमने छोटा लिखना है, संक्षिप्त रूप में उसको समझाना है, छोटा करके समझाओ इसको, नोट लिखो इसका, तो वो वाली बात, ठीक है। वर्बस का मतलब होता है आडंबरपूर्ण, मतलब जिस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता, जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, जाना था उत्तर जा रहे हैं दक्षिण, तो वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। लैक्वेशियस, जहाँ पे लैक की बात आ जाती है या लॉक की बात आ जाती है, तो वहाँ पे बात होती है लैंग्वेज की, भाषा की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातूनी, और ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। टॉकेटिव भी एडजेक्टिव वर्ड है, और टैक्टिसियम, सॉरी टैक्टी टैसीटर्न,
टैसिटर्न अल्पभाषी जो बहुत कम बोलता है, टोकेटिव और लैकोशियस जो बहुत ज़्यादा बोलता है या फिर बोलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मैमथ। मैमथ होता है एनॉर्मस, ह्यूज, गिग्नेटिक, विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज, है ना। उसके बाद अगर एंटोनिम की बात करने जाएंगे तो इनफाइनाइटसिमल, इनफाइनाइटसिमल, है ना, ये जो है बहुत छोटा, मिनिमाइज जो है इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, छोटा एकदम। मिनेंडर, दिशाहीन घूमना, जिसको यही नहीं पता कि उसको करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, दोनों सेंस में। या तो सच में ही हम किसी एड्रेस पे जा रहे हैं बट उसको एक्चुअल में पता नहीं है, उस जगह का पर्टिकुलरली हो सकता है, या हो सकता है दूसरा करियर के वे से भी हो सकता है। मैं यहाँ पे उस वे से ही यूज़ करना चाहूँगा इसको। मिनांडर, दिशाहीन घूमते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं एक्चुअली, है ना, हम ज़्यादा हमारे पास गाइडेंस नहीं होती है, तो उस समय पे हम मिनांडरली घूमते हैं। ठीक है, कर्व बोल सकते हैं, वेंडर बोल सकते हैं। अब ये कर्व और वेंडर अलग अलग सेंस में तीनों यूज़ किए जा सकते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स कहीं ना कहीं कहे जा सकते हैं, बट क्लोजली सिनोनिम्स में इनको नहीं कहूँगा एक्चुअली। डेटरमाइन मतलब निर्धारित करना, टू डिसाइड मतलब निर्धारित करना, और भी बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए सिंपल से ले सकते हैं समझने के लिए। मिलो, मिलो का मतलब होता है स्वीट, मधुर, जेन्युअल, ये बोल सकते हैं। हार्ड मतलब कठिन जो है एक तरीके से कहेंगे। मिनिएचर, मिनिएचर होता है छोटा, स्मॉल। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव, ठीक है, ये भी हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। ओके, उसके बाद लार्ज, ह्यूज, ये सब जो है हम एंटोनिम्स दे सकते हैं। नाइव मतलब होता है भोला भाला। इंजेनियस, इंजेनियस भी कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति को कहेंगे। आर्टफुल और एक्सपीरियंस्ड, अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी खटक होती है। आर्टफुल और एक्सपीरियंस्ड इनजेन्युअस का और नाइव का दे रखा है भाई सिनोनियम, ये कैसे हो सकता है? देखो, ये किस सेंस में दिया गया है, ये उस सेंस में दिया गया है कि मान लो भोला भाला व्यक्ति है, उसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, उसके साथ लूटपाट भी आसानी से की जा सकती है, उसके साथ धोखेबाजी भी आसानी से की जा सकती है, उसको बातों में आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। और आर्टफुल एक तरीके से जो व्यक्ति होगा या एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन होगा, उसको पता चल जाता है कि नहीं, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल गांव से कोई बच्चा मुंबई जाता है, वो पुरानी फिल्मों में नहीं दिखाते थे, मुंबई हीरो बनने के लिए जाते थे, या मुंबई में पहली बार गांव के लोग जाते थे तो उनके साथ लूटपाट, चोरी चकारी, सामान जो है उनका छीन के लेके जाते थे, है ना, इस तरीके की चीज़ें होती थी। वो मुंबईया लैंग्वेज, वो थोड़ी सी टपोरी वाली लैंग्वेज, वो वाली बात हो जाती है। अगर कोई जाता था और उसको लूट लिया गया तो दोबारा वो गांव में आने के बाद सबको ये बताता था कि थोड़ा सा वहाँ पे संभल के रहना, संभल के अपना काम पे ध्यान देना। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेसेंट। नेसेंट वो एक्सपीरियंस वाली बात हो जाती थी, एक्सपीरियंस हो जाता था उसको। ठीक है, नेसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना। बडिंग क्या होता है? ये भी किसी चीज़ का आरंभ होना। विदरिंग क्या होता है? किसी चीज़ का ख़त्म होना, समाप्त होना, जड़ से किसी चीज़ को मिटाना, विदरिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बडिंग क्या होता है, बड सुना होगा आपने। मान लो ये एक फूल है, उसका ये निकल के आया और कल इसमें फूल खिलने वाला है, तो दिस इज़ क्या है? ये बड है, ये बड। अब इससे क्या होगी? बडिंग होगी, शुरुआत हो गई है प्रोसेस किसकी? एक फूल के खिलने की, कल एक फूल खिलने वाला है। इस तरीके से भी हम बातों को, चीज़ों को, वर्ड्स को समझ सकते हैं। ओके, ओबीडियंट, डिवोटेड और डिसओबीडियंट, इसके लिए हम लोग जो है एंटोनियम दे सकते हैं। ओबस्क्वायश, ओबस्क्वायस, भाई थोड़ा सा वर्ड अच्छा है, स्पेलिंग लिख के देख लेते हैं। OBSE, यहाँ तक तोड़ दिया हमने, फिर उसके बाद QUI, यहाँ तक तोड़ दिया हमने, फिर OUS, ओबेस्क्वायश, ओबेस्क्वायश। एडजेक्टिव ऑफ कोर्स एक वर्ड है, चापलूस इसका मतलब है। सर्वाइल क्या मतलब होता है? यू आर इन सर्विलेंस ऑफ CCTV, इस तरीके का कुछ आपने लिखा देखा होगा बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में,
बड़ी बड़ी शॉप्स में, मॉल्स में, इस तरीके की जगह पे आपने लिखा देखा होगा, तो ये उसका रूट वर्ड होता है सर्विलेंस का, ठीक है। नजरानी, निगरानी, नजरानी, निगरानी या फिर हाँ निगरानी से ही समझ जाएंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा था कोई, वो निगरानी निकल गया मुँह से। डोमिनियरिंग का मतलब होता है घमंडी एक तरीके से। अब ये बात कहाँ से सही नहीं बैठ रही है। डोमिनियरिंग डोमिनेट से बना है, डोमिनेट से, ठीक है। डोमिनेट करता है जो कोई, है ना, जिसका थोड़ा बहुत वहाँ पे सिक्का चलता है। तो ये एक तीसरा वर्ड यहाँ पे आया है जिसका मुझे एंटोनियम और सिनोनिम्स में थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये किस सेंस से मतलब इसका एंटोनियम बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है 325, ऑर्थोडॉक्स, परंपरागत, ट्रेडिशनल, हैट्रिकल और अनकन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। अनकन्वेंशनल दे रखा है तो कन्वेंशनल भी तो दे सकते हैं हम, परंपरा के अनुसार जो है चीज़ें देना, तो यहाँ पे ये दिए जा सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है, मान लो जो पहले के गांव होते थे, होते थे क्या, आज भी होते हैं। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लॉज को फॉलो किया जाता था गांवों के अंदर। मान लो किसी ने गांव में कोई चोरी कर दी, कोई गलत काम कर दिया, तो उसके लिए कुछ सज़ा निर्धारित होती थी कि गांव से इसको 2 महीने के लिए निकाल दिया जाएगा, इसको गांव से ज़िंदगी भर के लिए निकाल दिया जाएगा। तो वो ऑस्ट्रेसाइज कर देते थे पहले, ये वो वाला ऑस्ट्रेसाइज है। एक्सपेल और बैनिश, ये भी कुछ उसी तरीके के मीनिंग्स रखते हैं। पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज का मतलब होता है एक तरीके से कंजर्वेट करना भी बोल सकते हो, बट इस यहाँ पे सेंस नहीं बनेगी उसकी, क्योंकि तीनों वर्ड्स जो सिनोनिम्स दे रखे हैं ना, वो एक जैसा सा ही मीनिंग रख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे पैट्रोनाइज को ही रखेंगे। संरक्षण देना, एक तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को संरक्षण देना। पेरेनियल, पेरेनियल होता है चिरस्थाई, लंबे समय से, लॉन्ग लास्टिंग इसको बोल सकते हैं। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, अस्थाई। पेरिल, पेरिल होता है संकट, दुख, परेशानी, डेंजर, सेफ्टी जो है दे सकते हैं। पेरिश क्या होता है, मर जाना, डाई और डिसीज़ एक तरीके से, और थ्राइव मतलब फलना फूलना। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड फिर से आता है परसर्वरेंस, परजर्वरेंस, परजर्वरेंस इस तरीके से पढ़ सकते हैं इसको। एंड्योरेंस और स्टेड फास्टनेस, स्टीड फास्टनेस, ठीक है। ANCENESS सारे के सारे नाउन्स होते हैं। इनडिफरेंस और इनस्टेबिलिटी, तो यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस भी दे सकते हैं एक तरीके से, बट ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, बट कह सकते हैं कहीं ना कहीं। अब इनका क्या रिलेशन बनता है देखो, दृढ़ता एक तरीके से, या फिर उदासीनता या अस्थिरता। देखो उदासीन हम किसी व्यक्ति से कब होते हैं, उदासीन मतलब अनोयंस, आप एक तरीके से नाराज़ हो गए हैं किसी से, तो एक तरीके से आप उदासीन हो गए हैं पर्टिकुलरली किसी पर्सन से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट, ये परोपकारी व्यक्ति होता है। बेनेफैक्टर, ह्यूमैनिटेरियन सब जानते हैं आप। माइजर, लोभी हो जाएगा, ग्रेडी हो जाएगा, ये सब दे सकते हैं। पिनैकल के बारे में बात भी कर चुके हैं। सबमिट और कल्मिनेशन, कल्मिनेशन एक अच्छा वर्ड यहाँ पे एक तरीके से दिया जा रहा है, चरम जो आपका हाईएस्ट पीक पॉइंट जो है एक तरीके से, वो वाली बात होती है। बेस मतलब नींव, एकदम बेस से जो है चीज़ें होना। पिक्वेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, पिक्वेंट। पिकल होता है अचार, PICKLE, करेक्ट कर देना भाई स्पेलिंग अगर मैंने गलत लिख दी हो तो, ठीक है ना। पिकल कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर लो। पिक्वेंट चटपटा एक तरीके से। स्पाइसी, अपीलिंग, ये अच्छा वर्ड है यहाँ पे, अपीलिंग, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अपील करना, वो वाला ही अपीलिंग, वही स्पेलिंग है, सेम वही चीज़ है, बट कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो इसको, बट ज़्यादा नहीं। ब्लेंड मतलब बेसवादी, टेस्ट अच्छा नहीं है, यहाँ पे आप टेस्टी भी बोल सकते हो फिर, ठीक है ना, टेस्टी। उसके बाद है हमारा क्या है, प्रेडिक्टमेंट, ये होता है कठिन परिस्थिति को हम प्रेडिक्टमेंट बोलते हैं। उसके बाद प्लाइट और डायलेमा, डायलेमा आपको पता है, प्लाइट और डायलेमा मतलब रखते हैं जब हम दुविधा की दृष्टि में होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब एक तरीके से समाधान को बोलते हैं। प्रीजुडाइस,
पक्षपात करना, बेस करना, ठीक है। फेयरनेस मतलब निष्पक्षता से न्याय करना, ओके। प्रेवेंट होता है रोकना, एवर्ट और ब्लॉक भी कहीं ना कहीं रोकना, अवरुद्ध करना, बाधित करना, ये सब कह सकते हैं। इंड्यूस मतलब किसी को प्रेरित करना, उत्साहित करना एक तरीके से। परमिटिव प्राचीन होता है, बेसिक और एंशियंट, एंशियंट भी प्राचीन होता है, बेसिक मतलब बिल्कुल आधार से, सोफिस्टिकेटेड मतलब आधुनिक। एक वर्ड भी तो होता है, कौन सी हिस्ट्री होती है वो, एक तो होती है हमारी एंशियंट हिस्ट्री, एक मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न मतलब एकदम से अत्याधुनिक, ओके। उसके बाद है प्रोफिशिएंट, ये प्रोफिशिएंसी वर्ड लिखा था ना मैंने, उसका रूट वर्ड है ये प्रोफिशिएंट, कुशल। स्किल्ड, एडेप्ट या फिर क्लमजी आप जो है बोल सकते हैं इसके लिए। क्लमजी गंदा, भद्दा और अनाड़ी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इन एक्स ना, एक वर्ड मुझे दिमाग में आ रहा था, वो भी मतलब इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और डेक्लाइन और रिट्रीट। रिट्रीट के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, नो सरेंडर नो रिट्रीट। रिट्रीट मैंने जब आपसे मतलब पूछा था इसका, आपने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है, आज फिर पूछता हूँ इसका क्या मतलब होता है। बड़ा अच्छा है, फेमस है ये, बॉलीवुड के किसी हीरो ने कहा था। बॉलीवुड के हैं कि वो कंफर्म नहीं है, बट सिल्वर स्टाइलिन सिल्वेस्टर स्टाइलिन कुछ इस तरीके का नाम है उनका। उसके बाद है प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी जल्दी, जल्दबाजी करना, है ना। इमीडिएट उसी समय, क्विक उसी समय। इमीडिएट तो मीडिएट नहीं कह सकते, इमीडिएट ही कहेंगे, उसका वर्ड नहीं बना पाएंगे हम। स्लगिश मतलब सुस्त एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद है प्रोपैटियस, प्रोपैटियस नहीं 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 नहीं, प्रोपिटियस शुभ, होपफुल। एस्पीशियस, एस्पीशियस बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। इन एस्पीशियस इसका एंटोनियम बन जाएगा। प्रोस्पेरिटी समृद्धि, वेल्दी वेल्थ। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति या दुखी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। क्वैश रद्द करना, अस्वीकार करना, अनएक्सेप्ट, रहने दो इसको नहीं करेंगे। रिजेक्ट और क्रश बोल सकते हैं एक तरीके से, और सपोर्ट बोल सकते हैं इसके एंटोनियम को। क्वेरिलस, क्वेरिलस होता है क्वेरी से संबंधित, क्वेरल से संबंधित, क्वेरी नहीं क्वेरल से संबंधित, वैसे क्वेरी से ही होता है एग्जैक्टली तो कहें। क्वेरी मतलब क्वेश्चन से संबंधित, तो शिकायती एक तरीके से कहेंगे, बिल्कुल रूट वर्ड है ये क्वेरी का। क्वेरी इसका रूट वर्ड है। गार्की, गार्की इसको ग्राउकी इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं यही मतलब कह सकते हैं। कंप्लेनिंग आप जानते हैं, अनकम्प्लेनिंग इसका जो है एंटोनिम दे सकते हैं। रैम्पार्ट एक तरीके से होता है, पैरापेट और रैम्पार्ट जो है क्या होता है, रैम्पार्ट होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किले की दीवार। पहले जो ये किले वगैरह बनाए जाते थे राजा महाराजाओं के द्वारा, है ना, वो ऊंची ऊंची दीवारें, वो सब चीज़ें, है ना, उस चीज़ को बोलते थे रैम्पार्ट, और उसको सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था। तो पैरापेट कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कोई दीवार जो स्पेशली बनाई गई हो फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। और डिच मतलब खाई, ये भी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाई जाती थी, बट वो ज़मीन से ऊपर हो गई, ये ज़मीन से नीचे की तरफ हो गई, बस इसलिए एंटोनियम बना दिया गया इसको। रैशनल और लॉजिकल सिंपल दे सकते हैं सिनोनिम्स एक दूसरे के, इलॉजिकल इनका एंटोनियम दे सकते हैं। रिजुवेनेट, रिजुवेनेट मतलब होता है नया, एकदम से अपडेट या रिफ्रेश। सुप्रेस एक तरीके से दमन करना, नष्ट करना, उसको एक तरीके से ख़त्म करना, डिमोलिश करना, ये सब जो है बोल सकते हैं हम लोग इसके एंटोनियम्स, ठीक है। और सारे वर्ब्स हैं ये। उसके बाद है रेलिनक्विश, रेलिनक्विश का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ना, एक अबंडन होता है इसके लिए, बार बार याद आता रहेगा। डिस्कार्ड मतलब हटाना, किसी चीज़ से नाता तोड़ना एक तरीके से। रिटेन और कंटिन्यू करना मतलब बनाए रखना उस चीज़ को, उसी चीज़ के साथ आगे चलना। रेटिसेंट मतलब जो कम बोलता है, साइलेंट रहता है, चुप रहता है ज़्यादातर। कम्युनिकेटिव और टॉकेटिव इसके लिए एंटोनिम्स दे सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा आगे नहीं करेंगे। रिट्रीट मतलब नो सरेंडर नो रिट्रीट, ये वही वाला रिट्रीट यहाँ पे फिर से आ गया। तो यहाँ पे हमारे 350 जो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
इस वीडियो के एंड तक 149 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं शिक्षा और अध्ययन के। तो स्पीड से करो, थोड़ा सा 1K के पास हमें जाना है। तो अभी स्पीड सी थोड़ी सी रुकी हुई है 2-3 दिन से, पता नहीं क्यों, और व्यूज़ भी बिल्कुल डाउन है, पता नहीं क्यों। 300 के आसपास आप लोग व्यूज़ लेके आ रहे थे और अब 100 भी क्रॉस नहीं किया, 50 के आसपास व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो सपोर्ट करो, ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच।